12 करोड़ कैश और 6 करोड़ का सोना वाले कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र कहां से हुई इतनी कमाई? कितने अमीर हैं? कुल कितना है धन? कर्नाटक की सियासत में उस समय भूचाल आ गया जब प्रवर्तन निदेशालय ईडी की एक टीम ने कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र पप्पी के घर पर दस्तक दी। ये कोई सामान्य जांच नहीं थी, बल्कि एक ऐसी कार्रवाई जिसने राज्य के सबसे धनी विधायकों में से एक की चकाचौंध के पीछे छिपे रहस्यों पर से पर्दा उठाना शुरू कर दिया। इस छापेमारी का नतीजा चौंकाने वाला था। अधिकारियों को उनके घर से नोटों के बंडलों का अंबार मिला, जिसकी गिनती पूरी होने पर यह रकम करीब 12 करोड़ रुपए निकली। ये मामला इसलिए भी और भी सनसनीखेज हो गया क्योंकि वीरेंद्र पप्पी पहले से ही अपनी अकूट संपत्ति के लिए जाने जाते थे। 2023 के चुनावी हलफनामे में उन्होंने अपनी कुल संपत्ति लगभग 134 करोड़ रुपए घोषित की। ऐसे में घर पर इतनी बड़ी मात्रा में नकदी का मिलना कई गंभीर सवाल खड़े कर गया। क्या ये धन उनकी घोषित आय का एक हिस्सा है या फिर उस विशाल संपत्ति का एक छोटा सा हिस्सा जिसका कोई हिसाब नहीं? अब सवाल ये उठता है कि आखिर खेती और सामान्य व्यापार को अपना मुख्य पेशा बताने वाले केसी वीरेंद्र पप्पी के पास इतनी दौलत आई कहां से? उनके वित्तीय रिकॉर्ड का एक दिलचस्प आंकड़ा आपको बताते हैं। दस्तावेजों के अनुसार वे और उनकी पत्नी खेती किसानी से जुड़े हैं, लेकिन उनकी कमाई का ग्राफ खासकर साल 2022-23 में एक असाधारण उछाल दिखाता है। इस एक साल में उनकी आय इतनी तेजी से बढ़ी कि उन्होंने लगभग 33.68 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि का टैक्स चुकाया। यह अचानक हुई आय वृद्धि उनके व्यापार या किसी बड़ी संपत्ति के लेन देन का परिणाम हो सकती है, लेकिन ईडी की कार्रवाई अब इस आय के स्रोत की वैधता पर संदेह पैदा कर रही है। 134 करोड़ की घोषित संपत्ति और 19 करोड़ की देनदारियों के साथ उनका वित्तीय साम्राज्य जितना विशाल है उतना ही जटिल भी। 12 करोड़ की नकदी की बरामदगी इस बात की ओर इशारा करती है कि उनकी दौलत की कहानी में अभी कई और परतें खुलना बाकी है। आपको बताते चलें कि 12 करोड़ रुपए सिर्फ कैश ही नहीं, 6 करोड़ के आभूषण भी मिले हैं। केसी वीरेंद्र पप्पी का व्यक्तित्व सिर्फ धन दौलत तक सीमित नहीं है, उनका राजनीतिक और कानूनी रिकॉर्ड भी उतना ही ध्यान खींचने वाला है। 47 वर्षीय वीरेंद्र 2023 में कांग्रेस के टिकट पर चित्रदुर्ग से विधायक चुने गए, जबकि इसके पहले वे जनता दल सेक्युलर का हिस्सा रहे। उनकी राजनीतिक हैसियत जितनी मजबूत है उतनी ही विवादास्पद भी। उनके चुनावी हलफनामे के मुताबिक उन पर 2 आपराधिक मामले दर्ज किए गए। हालांकि इन मामलों की प्रकृति का विस्तृत ब्यौरा उपलब्ध नहीं है, लेकिन एक जनप्रतिनिधि के दामन पर आपराधिक मामलों का होना उनकी छवि को धूमिल करता है। एक तरफ कर्नाटक के सबसे अमीर विधायकों में शुमार होना, दूसरी तरफ आपराधिक रिकॉर्ड और अब ईडी की इतनी बड़ी कार्रवाई, ये सब मिलकर केसी वीरेंद्र पप्पी को कर्नाटक की राजनीति का एक ऐसा चेहरा बनाते हैं जो सत्ता, संपत्ति और विवाद के त्रिकोण के बीच खड़ा नजर आ रहा है।